वहीं हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य चुनाव आयोग ने इसके लिए सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी को लेकर MH1 प्राइम के सहयोगी चंद्रशेखर धरनी ने हरियाणा के चुनाव आयुक्त दिलीप सिंह से खास बातचीत की। हरियाणा के इलेक्शन कमिश्नर दिलीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि स्क्रूटनी का काम निकाय चुनावों में कंप्लीट हो चुका है। सर, अब कितने कैंडिडेट मैदान में हैं और मेयर पद के लिए कितने कैंडिडेट हैं, और क्या मतदाता सूचियां फाइनल हो चुकी हैं? जी हाँ, अम्बाला में, पंचकुला में, सोनीपत में, रेवाड़ी में और 3 जगह पर और जो है म्यूनसिपैलिटी के चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए 11 से लेकर 16 दिसंबर तक नॉमिनेशंस मांगे गए थे। और जो है अब वो नॉमिनेशन बस स्क्रूटनी हो चुकी है और फाइनल लिस्ट जो है वो उम्मीदवारों की बन चुकी है जो चुनाव लड़ेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेयर के लिए अब तक टोटल 90 जो हैं उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें अम्बाला में 10 हैं, पंचकुला में 11 हैं, सोनीपत में 16 हैं, रेवाड़ी में 20 हैं, दारूगढ़ा में 13 हैं, सांपला में 6 हैं और उकलाना में 14 हैं। इसी प्रकार जो मेंबर्स हैं हमारे, तो टोटल जो हमारे वार्ड्स हैं मिला करके वो 136 हैं, जिसके लिए 800 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो इन सभी उम्मीदवारों का चयन हो चुका है। अब हमारे यहाँ पर जो है प्रचार का कार्य शुरू होगा। प्रचार के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया है और प्रचार के समय जो खर्चे की सीमाएं हैं वो भी दे दी गई हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हर उम्मीदवार जो है वो खर्चे की सीमा में रहेगा और जो है चुनाव करेगा। मतदाता सूचियां क्या फाइनल हो गई हैं? जी हाँ, मतदाता सूची तो काफ़ी दिन पहले ही फाइनल हो गई थी। और जो आप जैसे मैं बताना चाहूँगा कि जो मतदाता सूची है वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विधानसभा के लिए मतदाता सूची बनाई होती है, हम उसी का उपयोग करते हैं और हमने उनसे मतदाता सूची ली है। और आज अच्छी बात यह है कि ये पहली बार होगा कि हमने लास्ट डे और नॉमिनेशन तक, मतलब कि 16 दिसंबर तक भी हमने जो है वोट बनाए हैं और कोई भी केस ऐसा नहीं आया सामने कि कोई मतदाता जो एलिजिबल हो और वो वोट ना डाल सके। सर, अगर ऑब्जर्वर्स की बात की जाए तो कितने ऑब्जर्वर कहाँ लगाए गए? जी हाँ, हमने जो है हर ज़िले में 3 ऑब्जर्वर लगाए हैं। जनरल ऑब्जर्वर हैं जो कि IAS अधिकारी हैं, पुलिस ऑब्जर्वर हैं जो कि IPS अधिकारी हैं, और हमने एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी लगाया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी को कोई शिकायत है, कोई बात बतानी है या कोई सुझाव है किसी राजनीतिक पार्टी को, किसी मतदाता को, किसी उम्मीदवार को, तो उनसे संपर्क कर सकता है। सर, अगर सार्वजनिक स्थानों पर कोई अपना पोस्टरबाजी बैनरबाजी करता है तो उन पर आपकी दृष्टि कैसे रहेगी, क्या कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? देखिए सर, जो सार्वजनिक स्थानों पर अगर जो रैलीज़ होंगी, इस वक्त लोग जाएंगे तो उसकी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हमने की हुई हैं कि कौन कितनी गाड़ी यूज हो सकती है मतदाता के साथ, कैसे क्या कर सकता है। और इसके अलावा डिफेसमेंट एक्ट जो है मैंने उसको लागू किया है कि कोई भी जाकर के किसी दीवारों को या बिल्डिंग को जो है ना पोस्टर लगा के या किसी और प्रकार से नारे लिख करके वो ख़राब ना करे। उसके लिए डेजिग्नेटेड जगह होती है, वो उनको वहीं करना पड़ेगा। और इसी प्रकार से हमने इस बात पे भी निगाह रखी है कि जो शराब के ठेके हैं उनको बंद किया जाए, जिसके लिए हमने डायरेक्शन दी है। तो शराब के ठेके जो हैं वो मतदान से पहले जो है 48 घंटे पहले बंद हो जाएंगे। इसी प्रकार पुलिस को भी ये निर्देश हैं कि जो हथियार है, जिन लोगों के पास लाइसेंस्ड हथियार हैं, उनको भी अपने हथियार जो है तुरंत प्रभाव से सरकार के पास ट्रेजरी में जमा कराने पड़ेंगे। तो इन सभी चीज़ों से ये होगा कि हम जो है जो संतोषजनक ढंग से चुनाव कर पाएंगे। इससे ये भी होगा कि कोई अप्रिय घटना ना हो, शांतिपूर्ण कार्य हो। तो इस पर निगाह रखने के लिए कार्य किया है। धन्यवाद। तो ये हैं दिलीप सिंह जी। इनका कहना है कि शराब के ठेके 48 घंटे पहले बंद हो जाएंगे और इसके अलावा ऑब्जर्वर्स लगा दिए गए हैं, IAS IPS अधिकारी ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। जो चुनाव आयोग है उनकी पूरी निगाहें इन पारदर्शी इलेक्शनों की तरफ रहेंगी कि कैसे इनको पारदर्शी करवाया जाए। कैमरामैन जितेंद्र हंस के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज़, चंडीगढ़।